औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और पूरे दुनिया के ईमान वालों मुसलमानों, कुछ दिन पहले मेरे ही वीडियो पे, मेरे ही चैनल पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसका नाम था 8 सवाल और इंसान। 8 सवाल और इंसान। उसमें आप लोगों ने देखा कि सारे दुनिया के इंसानों के लिए वो बात थी, और उन इंसानों में से जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया अपने नबी का, अपने अल्लाह का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, उनके लिए तो अब मोमिनीन के लिए दुनिया अलग हो गई। वरना सारी दुनिया के आदम अलैहिस्सलाम के ही सारे औलाद हैं, चाहे वो ईमान वाले हों, गैर ईमान वाले हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, काफिर हों, यहूदी हों, ईसाई हों, सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बाई हव्वा के औलाद हैं, सब आदमी कहलाते हैं। लेकिन ईमान के बिना पे सेग्रीगेट हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए। ईमान के बिना पे गैर ईमान वालों का अलग मैटर हो गया, और ईमान वालों का जिन्होंने कलमा पढ़ा अपने नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमान वाले कहलाते हैं। अब ईमान पे आने के बाद हमारा आपका यह मुसल्लम अक़ीदा और ईमान होना चाहिए कि हम मरने के बाद कहीं जाने वाले हैं। बार बार वीडियोज़ में मैंने बताया है, डाला है कि हम सब मुसलमानों का जो मरहला है इंसानी ज़िंदगी का, मेरे जानकारी, मेरे इल्म के मुताबिक 4 मरहले से गुजरता है। पहला मरहला था जमाने अरवाह का, जहाँ से हम लोग गुजर के आ गए और अभी करोड़ों लोग वहाँ पड़े हुए हैं रूह की शक्ल में। दूसरा मरहला इस वक्त हम लोग जी रहे हैं, इसे दौरे फ़ानी कहते हैं कि यहाँ हर इंसान, हर मखलूक यहाँ जो जी रहा है वो एक ना एक दिन फ़ना होने वाला है, मौत होने वाली है। ये दौरे फ़ानी में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग जी रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बीवी बच्चे हैं वगैरह वगैरह, लिविंग थिंग्स, यहाँ हम लोग जी रहे हैं। ये दौरे फ़ानी का ज़माना है। एक ना एक दिन हमको आपको फ़ना होना है यहाँ से। अब जब यहाँ से मर के चले जाएंगे तो एक दूसरी दुनिया आएगी, कब्र की दुनिया, जिसे इस्लाम में कहा गया है दौरे बरज़ख, दौरे बरज़ख, कब्र की दुनिया। उसी के मुताल्लिक आज का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद चौथा और फाइनल स्टेज है दौरे आखरत। चौथा और फाइनल स्टेज है दौरे आखरत, जब क़यामत कायम हो जाएगी दुनिया पर और सूरज, चाँद, सितारे, दुनिया सब कुछ फ़ना हो जाएगा, जितनी भी मखलूक थे सब फ़ना हो जाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौरे आखरत का दौर शुरू होगा, जो लामहदूद होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वहाँ 2 ही जगह है, नेककारों के लिए, अच्छे काम करने वालों के लिए इनाम है, जन्नत जैसी इनाम है, बहुत अच्छी जगह है। और बुरे कामों करने के लिए, बुरे कर्मों वालों के लिए, बदबख्तों के लिए जहन्नम है। लिहाजा कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका टाइटल था 8 सवाल और इंसान, ओनली 8 क्वेश्चन एंड ह्यूमन बींग्स। तो 8 सवाल। अब कोई सोचेगा कि यहाँ तो हम लोग एग्ज़ाम में 50-50 सवाल, 200-200 सवाल का जवाब देते हैं, 8 सवाल का क्या मस्कल है। लेकिन 8 सवाल ही के लिए हम दुनिया में भेजे गए हैं। हम सब मुसलमानों का अक़ीदा ईमान है, 8 सवालों के लिए ही दुनिया में भेजे गए हैं। अब उस पिछली वाली वीडियो में मैंने 8 सवालों को एक साथ मर्ज कर दिया था, और आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आज 3 सवाल कब्र के मैं अलग कर दे रहा हूँ, और इसके आगे जाने वाली दूसरी वीडियो 5 सवाल जो हश्र वाले हैं उनको अलग कर दूंगा। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे भी नेकी दे दे, शहादत दे दे, और आप सबको समझने में आसानी हो जाए। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल ही आप देख ले, ऊपर लिखा हुआ है कब्र के 3 सवाल। कब्र के 3 सवाल। जब हम लोग मर जाएंगे और दौरे बरज़ख वाली ज़िंदगी शुरू होगी, कब्र, तो कब्र के 3 सवाल, कब्र में पूछे जाने वाले 3 प्रश्न। इंग्लिश में कब्र को ग्रेव कहते हैं, ग्रेव, 3 क्वेश्चंस इन द ग्रेव। और नीचे मैंने हिंदी में गालबन लिख दिया है आखरत की तैयारी, आखरत की तैयारी।
اب 3 सवाल जो कब्र के मुतालिक हैं, कहने के लिए तो बहुत आसान हैं, लेकिन यही असल हैं। हाँ, कहने के लिए तो ऐसी 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बोल दीजिए अल्लाह। मन दीनुका, तेरा दीन कौन सा है? बोल दीजिए इस्लाम। मन नबीयुका, तेरे नबी कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया, 15 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि कलमे तैयबा जो है, कलमा तैयब, अव्वल कलमा तैयब, तैयब मतलब पाक साफ, यानी पेवर। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस कहने से हो गया। इतना कहने से अगर हो जाता तो अबू जहल भी हमसे ज़्यादा बेहतरीन पढ़ लेता। कलमा कोई भी पढ़ ले। कलमे को सही तरीके से पढ़ना एक अलग चीज़ है, कलमे का माने समझना एक दूसरी बात है, और कलमे का मुतालबा जो कलमा चाहता है उसको पूरा करना सबसे बड़ी बात है और सबसे असल बात है। कलमे का मुतालबा कहते हैं, डिमांड करता है। कलमा क्या डिमांड करता है? हाँ, आगे आप लोग वीडियो का सिलसिला देखते जा रहे हैं कि मैंने 2 सबसे बड़े गुनाह, उसके बाद शिर्क बिल्लाह, हक़ूक़ुल इबाद, वरासत, इनहेरिटेंस, कुफ्र वगैरह वगैरह का मैंने वीडियो आप लोगों को अपलोड किया हुआ है। आप देख रहे हैं, रेगुलर देखते रहिए वीडियो को। थोड़ा 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 इंशाअल्लाह मुझे नेकियां मिलेंगी और आप सबको इल्म भी आएगा, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा आज के वीडियो का जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है अलग से कब्र के 3 सवाल, कब्र के 3 सवाल आखिरत की तैयारी के लिए। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा, हर टॉपिक बहुत लंबी है, लेकिन 15 मिनट 10 मिनट के वीडियो में समेटना होता है, इसलिए हम लोगों के लिए ज़रा मुश्किल काम है। लिहाजा शॉर्टकट मैं समझता हूँ कि कब्र के 3 सवाल के मुतालिक तीनों सवाल दोहरा देता हूँ, और उसके 3 मुतालिक इसके 3 हदीस का मफहूम या खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। कब्र के 3 सवाल आप सभी जानते हैं। मन रब्बुका, जब हम लोग आप मर जाएंगे, कब्र में रोक दफन करके चले आएंगे, तो मुनकर नकीर करके फरिश्ते आते हैं, वो तीनों सवाल करते हैं। मन रब्बुका, पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो आपको हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद सबका भाषा जो कब्र में हो जाएगी, सब अरबी बोलेंगे, तो हमको आपको जवाब देना होगा, मेरे अल्लाह मेरे रब हैं। मन दीन, दूसरा सवाल, मन दीनु का, तेरा दीन क्या है? आपको हमको जवाब देना होगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, मन नबीउ का, तेरे नबी कौन है? हम और आप जवाब देंगे, हमारे नबी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन आसान इतना नहीं है। अब ये हो गया तीनों सवाल, मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबीयुका। तीनों सवाल हो गया, तीनों का जवाब, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरा रब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इसके लिए 3 बड़ी बातें जो हदीस के मफहूम है या खुलासा है, मुझे याद आ रहा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या दीनी किताबों में बेहतरीन दर्ज है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्रस्तान के करीब से गुजरते तो बहुत रोते थे। यहाँ तक आता है किताबों में कि इतना रोते थे कि पूरा दाढ़ी मुबारक तर हो जाता था आंसू से। सारे लोग पूछते थे कि आप क्यों इतना रोते हैं? सब कहते थे, आपको नहीं मालूम कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र ही आखरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। आखरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है कब्र, और जिसका मामला कब्र में ठीक निकल गया वो इंशाअल्लाह वो बेड़ा पार हो गया। तो आखरत की मंजिल में से सबसे पहला मंजिल है कब्र। कब्र के 3 सवाल। तो इतना आसान नहीं है कि मन रब्बुका हम कहते मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह के मर्जी के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान में जितना फ़राइज़ अल्लाह ने कहे हैं, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तब हम कह पाएंगे, वाकई हमारे मुंह से निकल पाएगा कि मेरा रब अल्लाह है। जब हम पूरी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे तो। और कहे मन दीनु का, तो दीन मेरा इस्लाम है। कब कह पाएंगे? जब इस्लाम के मुताबिक हम जिएंगे और मरेंगे, दोनों ज़रूरी है।
बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इस्लाम के ज़िंदगी के मुतालिक यानी इस्लाम के फ़लसफ़े और इस्लाम के हुक्म के मुताबिक इस्लामी ज़िंदगी जब हम जिएंगे, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, रिश्तेदारी हो, शादी हो, बियाह हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जब इस्लाम और शरीयत के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे पूरी और इस्लाम पे ही ख़ात्मा बिल खैर होगा, तब जाके जवाब दे पाएंगे कि मन दीनु का जवाब मेरा दीन इस्लाम है। ऐसे कहते रटंत विद्या घटंत विद्या नहीं होगी कि रट के आप दे देंगे जवाब। और तीसरे सवाल का जवाब कि मन नबियों का, तो ऐसे कहने से नहीं होगा। जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, पूरी ज़िंदगी हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने ऊपर लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में हर मरहले को। बार बार मैं चिल्ला के कहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहीं बेगाना नहीं छोड़ा है। माँ के पेट से लेकर और कब्र के पेट तक, चाहे 100 साल जिए, चाहे 500 साल इंसान जिए, माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक के हर मरहले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके, कह के, दिखला के, बतला के, सिखला के गए हैं कि बचपना में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, जब जवान हो जाए तो शादी कैसे करनी है, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, भाई बहनों के साथ कैसे रहना है, वालिदैन के साथ कैसे हुस्न सलूक करना है, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, बेटा बेटियों के साथ कैसे रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ आपका हुस्न सलूक कैसे होना चाहिए, चाहे पड़ोसी काफिर क्यों ना हो, पूरी दुनिया के साथ आप रहमत बन के कैसे रहना है, पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे, आपसे फ़ायदा उठाए, लेकिन आप किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब जब ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान की बात के मान के हम ज़िंदगी गुजारेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पूरी ज़िंदगी हम और आप गुजारेंगे, तब जाके ये तीनों सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो एक तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात आ गई कि कब्र जो है आखरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, जिसका कब्र का मामला ठीक हो गया और इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, आखरत में जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कि यहाँ तक हदीसों में आता है कि ये जो मुनकिर नकीर जो आएंगे कब्र में सवाल पूछने, उस वक्त जिस वक्त भी कब्र के मुर्दे को उठाया जाएगा, नेक रहेगा तो उसको नेक को हरदम दिखाई देगा कि असर का वक्त ख़त्म हो रहा है। यह हदीस का मफ़हूम में बयान कर रहा हूँ। असर के वक्त सूरज लाल होने जा रहा है, गुरूब होने जा रहा है, इसलिए वो जल्दी से झटक देगा, फरिश्तों को कहेगा हटो, मुझे असर की नमाज कज़ा होने जा रही है और मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फरिश्ते खुद ब खुद समझ जाएंगे कि तीनों सवाल का जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि नेक रूह वाला मर्द या औरत जो ज़िंदगी पूरी इस्लाम के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारा होगा, उसको कब्र में ये लगेगा कि मैं दुनिया में ही हूँ, तो फरिश्तों को झटक देगा, कहेगा हटो यहाँ से, मुझे असर की नमाज कज़ा हो रही, पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर जितना 3 नहीं 30 सवाल करना। हाँ, लिहाजा मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज के वीडियो के टाइटल भी मैंने ही लगाया है मैंने कि 3 कब्र के सवाल, और नीचे मैंने लिख दिया है ब्लू कलर से मोटा मोटा, आखरत की तैयारी। अल्लाह करे हमें और आपको बात समझ में आ जाए कि इतना आसान नहीं है मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबियों का। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब बार बार वही बात कह रहा हूँ, जब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के फरमान जिसे हम और आप कहते हैं कुरान, उसको हम और आप समझेंगे अपनी ज़िंदगी का संविधान, जब कुरान के मुताबिक ज़िंदगी होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान की तर्जुमानी थी, उसके सुन्नत के मुताबिक हमारी आपकी ज़िंदगी होगी, तो अल्लाह मन रब्बुका का भी जवाब मिल गया, मन दीनुका का भी जवाब मिल गया, मन नबियुका का भी जवाब मिल गया। लिहाजा अल्लाह ताला वीडियो बड़ी ना हो जाए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक, अल्लाह के फरमान और नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी हम सबको गुजारने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। पूरी ज़िंदगी हम लोग तौहीद परस्त मुसलमान बन के सरात मुस्तकीम पे चलने वाले रहें। अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी हम सबको कुफ्र से, शिरक से, बिदत से, हक़ूक़ुल इबाद से, कुफ्र से, बिदत से, जहालत से, अना से, तकब्बुर से, नफाक से हम सब की पूरी हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे भी और आप हजरात को भी कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ और 3 सवाल कब्र के
5 سوال حسر کے، 8 سوال کی جلدی سے جلدی اسی دنیا میں ہم سب کو اللہ رب العزت تیاری کر کے آخرت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری، اور جب انتقال ہو تو کلمہ شہادت زبان پہ ہو اور خاتمہ بالخیر، اللہ رب العزت ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔